नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केदारनाथ यात्रा ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक महीने में 7.5 लाख से ज्यादा पहुंचे श्रद्धालु। उत्तराखंड में एसआईआर अभियान को लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी ने की बैठक। आवासीय सोसाइटी और मोहल्लों में लगेंगे विशेष कैंप। उत्तराखंड में कांग्रेस का जल्द होगा मिशन 2027 का चुनावी शंखनाद। भाजपा पहले से ही भर चुकी है चुनावी हुंकार। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर लगा 12 किलोमीटर लंबा जाम। श्रद्धालुओं की भीड़ से घंटों फंसे रहे यात्री। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। विधानसभा चुनाव पर रहेगा फोकस। नैनीताल हाईकोर्ट ने रद्द किया डीईओ का आदेश। रुद्रपुर में डिजिटल वर्ड स्कूल की मान्यता पर फैसला। 10 दिन में देना होगा जवाब। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां राजधानी सहित पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल और उत्तरकाशी में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सीएस तोमर ने बताया कि मैदानी जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर सकता है, जबकि पहाड़ों में भी पारा 30 डिग्री से ऊपर रहेगा। से जो हीट वेव अभी जो अपने प्रचंड रूप में है, मैं सारे लोगों को, जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं, सबसे ज़्यादा तो आपको पानी, हाइड्रेशन, जिसको कि आप उस शरीर में नमी बनी रहे, तो उसके लिए आपको पानी की अत्यधिक मात्रा पीनी चाहिए। जो भी आप वाटर कंटेनिंग फ्रूट्स आप बोलते हैं, जैसे कि तरबूज है, खीरा है, ऐसे चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं। देखिए, उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी जैसे देखने को मिली है। उत्तराखंड में भी ऐसे ही जो है तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, खासतौर से 15-16 मई के बाद से। और पिछले 24 घंटे में भी अगर हम देखें, मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे तापमान जो है 40 डिग्री के आसपास, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे जो है तापमान 30 डिग्री के आसपास देखने को मिले हैं। और अगले 1-2 दिन में भी तापमान में जो है 1 से 2 डिग्री हम ऐसी संभावना बन रही है कि ऐसे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और अब खबर रुद्रपुर के किच्छा से है, जहां पहेड़ी पुलिस ने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष गफ्फार खां को रुद्रपुर रोड स्थित प्रधान मार्केट से हिरासत में लिया है। गिरफ्तारी करने वाले पुलिस सादी वर्दी में यहां पहुंची, लेकिन छापेमारी करते हुए गिरफ्तारी करने को लेकर बाजार क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गफ्फार खान किसी निजी काम से मार्केट पहुंचे थे, तभी पुलिस टीम ने उन्हें घेर कर अपनी गाड़ी में बैठा लिया और साथ लेकर चली गई। और अब खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां से दिल को दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बिजली का मीटर लगाने को लेकर शुरू हुआ पारिवारिक विवाद एक युवक की मौत का कारण बन गया। मामूली बात पर हुई खूनी संघर्ष में जहां भतीजे की मौत हो गई, वहीं मां अस्पताल के वेंटिलेटर पर जीवन मौत से संघर्ष कर रही है। वेंडर जोर एसोसिएशन ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। पूरा मामला पारिवारिक कलह से जुड़ा है। हमारी यूनियन तहसील परिसर का कोषाध्यक्ष विवेक कुमार, उसकी हत्या कर दी गई है। तो हमारी डिमांड ये है जो उसके कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, कुछ गिरफ्तारी रह गई है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और हमने तहसीलदार साहब से मिलकर डिमांड की है कि मृतक के परिवार को सीएम साहब से आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। आपका नाम? आरिफ अंसारी। आज नवीन इस्लाम वेंडर एसोसिएशन वाले आए और उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया कि खटीमा तहसील के अंतर्गत उनके कोषाध्यक्ष हैं विवेक कुमार, जिसको कि उन्हीं के कोई रिश्तेदार हैं अगल, उनके द्वारा मारपिटाई करी। मारपिटाई करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनके द्वारा ये ज्ञापन दिया गया कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, कोई कमाने वाला नहीं है, लिहाजा माननीय मुख्यमंत्री
राहत कोष से यदि कोई सहायता संभव हो तो सहायता दिलाया जाए और कड़े जो भी दोषी हैं उन्हें कड़ी सजा दी जाए, ये उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। इसे हम उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक भिजवाएंगे और जो भी कड़ी की कार्रवाई होनी चाहिए। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी का असर अब लोगों की सेहत पर साफ दिखाई देने लगा है। बढ़ते तापमान और लू के चलते डिहाइड्रेशन, डायरिया समेत कई मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या बच्चों और बुजुर्गों की बताई जा रही है। देखिए, इस समय जैसा कि आपको पता है गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। सारे अस्पतालों और एसएडी, सीएससी और जितने भी बड़े अस्पताल हैं उनको निर्देश दिए जा चुके हैं कि अपने उसमें स्टोर में आरएल और सारी दवाइयां रखें, ताकि कभी जो है गर्मी से डिहाइड्रेशन वाला कोई पेशेंट आता है तुरंत उसको उपचार करें। लोगों को भी सलाह दी जाती है कि दिन के समय कम से कम निकलें, और निकलें तो पानी पिएं लगातार और अपना हाइड्रेशन शरीर का प्रॉपर रखें। अभी क्योंकि 3-4 दिन पहले ही बरसात हुई थी और अभी तो उतने पेशेंट नहीं बढ़े हैं, लेकिन अगर इसी तरह की गर्मी 4-5 दिन जैसा कि अंदेशा है बढ़ती रहेगी तो मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। तमाम अस्पतालों को निर्देश दिए जा चुके हैं। और अब खबर सतपुली से है, जहां रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई ने संगठन विस्तार और विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके लिए स्वैच्छिक और सामाजिक संस्थाओं सहित आम युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कवायद की जा रही है। एक होटल में जिला अध्यक्ष सोनू कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीर चर्चा भी की गई। केंद्र अध्यक्ष आठवाले जी और प्रदेश अध्यक्ष सेठपाल जी और जिला अध्यक्ष सोनू कुमार जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरा राजनीति में मुख्य कारण ये, मैं पहली बार नहीं, मैंने ग्राम प्रधान का चुनाव भी लड़ा था, भाग्य से कि 1 वोट से हार गई थी, तो उसमें मुझे जनता का बहुत ज़्यादा जो है समर्थन मिला। मैं महिलाओं के प्रति जो महिलाओं का जो शोषण है, आजकल जो है महिलाएँ कहीं भी सेफ नहीं है, इसलिए महिलाओं के लिए मैं आगे आना चाहती हूँ। तो पार्टी जिसको भी टिकट दे, तो कहने का तात्पर्य ये था कि एक जो कड़ी अब तक चलती आ रही है कि केवल जो बड़े स्तर के लोग हैं उन्हीं को टिकट मिले, तो इन चीज़ों को तोड़ने का काम हमारी पार्टी करेगी और एक निर्धन से निर्धन, गरीब से गरीब, शोषित, दलित कोई भी व्यक्ति है वो इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग ले सकता है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रामदास अठावले, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, इनका उद्देश्य ये है कि हम अपने उत्तराखंड को एकजुट होकर अपने समाज के अपने समाज के दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाएं और हर घर से एक छोटे कोशिश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हमेशा रही है कि हमारा जो समाज है कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है। और अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल ने पुलिस द्वारा गिरफ्तार गफ्फार का भाजपा से कोई सरोकार न होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपराधियों को पनाह देने वाली पार्टी नहीं है। बता दें कि बहेड़ी पुलिस ने कोतवाली में दर्ज मुकदमे के संबंध में गफ्फार को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से सोशल मीडिया पर गफ्फार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का पूर्व जिला अध्यक्ष बताते हुए अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। देहरादून में करीब 1 साल पुराने अजय बटेजा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दून पुलिस ने इस मामले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात शार्प शूटर राजन उर्फ जैकी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये हत्या प्रॉपर्टी विवाद के चलते कराई गई थी, जिसमें मृतक के सौतेले भाई अमित बटेजा ने सुपारी दी थी। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपनी प्रेमिका हुमेरा उर्फ जोया की मदद से अजय बटेला को शराब पिलाकर तकिए से मुंह दबाकर उसकी हत्या की। सहारनपुर में एक व्यक्ति की जिसकी गोली लगने से हर्ष फायर के दौरान
मृत्यु हुई थी उसके इलाज के दौरान यहाँ मैक्स हॉस्पिटल में आया था। वो पिछले 2 वर्ष पूर्व लगातार अमित भटेजा और अजय भटेजा की फैमिली को लगातार जानता था। जब वो यहाँ पर इलाज के दौरान मैक्स हॉस्पिटल में आया तो इस दौरान अमित भटेजा द्वारा उसको संपर्क किया गया, क्योंकि वो लोग लगातार साथ में थे, और उसके अजय भटेजा को रास्ते से हटाने को लेके अमित भटेजा ने उसको संपत्ति में हिस्सा देने और आगे की सुपारी के लिए उसको हायर किया। और अब खबर नैनीताल से है, जहां सेनेटोरियम रातीघाट बाईपास रोड भवाली स्थित ढैला गांव के पास पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। इस सड़क हादसे में लखनऊ से यहां घूमने पहुंचे एक ही परिवार के 5 लोगों की ड्राइवर सहित मौत हो गई है। मौके पर मौजूद लोगों द्वारा सूचना दिए जाने पर पुलिस और एसडीआरएफ जवानों ने 5 शवों को खाई से बाहर निकाला। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की सूचना परिजनों को दे दी है। बताया गया कि हादसे के शिकार हुए पर्यटक रातीघाट जा रहे थे, तभी ढैला गांव से लगभग 500 मीटर पहले ये हादसा हुआ। ये जो है गाड़ी तो लखनऊ की है, ड्राइवर का नाम अभी ज्ञात नहीं हो पाया है, लेकिन जो इसमें लोग सवार थे ये खटीमा के चुफाल लोग हैं, और जिसमें जो है 2 जो है 45 साल से ऊपर उम्र के थे और एक 19 साल का, एक 12 साल का बच्चा था उसमें। ये 4 लोग जो है इनकी डेथ हुई है, और साथ में जो है एक बच्चा है, वो ड्राइवर है तो वो अज्ञात है, उसके बारे में भी जानकारी नहीं हो पाई है ड्राइवर कौन है। हमें आपदा प्रबंधन द्वारा सूचना दी गई थी कि भवाली जो सेनेटोरियम वाला बाईपास है और जो रूट रातीघाट की तरफ जाता है, उस रूट पर एक वाहन गिरने की सूचना पे हम लोगों द्वारा कार्रवाई की गई और हम लोगों द्वारा मौके पर आया गया और यहाँ देखा गया कि महिंद्रा XUV करके गाड़ी थी, नई बैटरी ऑपरेटेड जो गाड़ी चल रही है आजकल, और उसमें 5 व्यक्ति सवार थे, जिसमें से घटना स्थल पर जाके हमारे देखा कि 2 व्यक्ति जो थे, एक महिला और एक पुरुष, गाड़ी में बुरी तरह से फंसे हुए थे। और अब खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला उधम सिंह नगर के रुद्रपुर स्थित एक स्कूल की मान्यता रद्द करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर रोक लगाते हुए उसे नियम विरुद्ध करार दिया। मामला रुद्रपुर स्थित गुरु नानक डिग्री कॉलेज के पास संचालित डिजिटल वर्ल्ड स्कूल से जुड़ा है। स्कूल प्रबंधन की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि साल 2025 में राज्य सरकार द्वारा स्कूल को मान्यता दी गई थी, लेकिन 6 मई 2026 को जिला शिक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान नोटिस जारी करते हुए स्कूल को मानकों के अनुरूप न चलने की बात कही। डिजिटल वर्ल्ड स्कूल नियर गुरु नानक डिग्री कॉलेज रुद्रपुर का मामला है, जिसमें चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब द्वारा बिना उसके जो नियमावली के विरुद्ध औचक निरीक्षण करके जो है एक नोटिस दिया, जिस नोटिस में इनको कम से कम जो है 30 दिन का समय जो है दूसरे स्कूल अथॉरिटी को देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने विद इन अ पीरियड ऑफ 2 डेज इनसे रिप्लाई कॉल किया और विद इन अ पीरियड ऑफ 6 डेज इम्प्यून ऑर्डर पास करके उस स्कूल की मान्यता ही खत्म कर दी, और जो है डिप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर उधम सिंह नगर रुद्रपुर को डायरेक्ट किया कि आप जो है इसमें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आप दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करने के लिए उचित कार्रवाई करें। देहरादून में चुनावी सरगर्मियों के बीच कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी ने स्वयं उत्तराखंड आकर कार्यकर्ताओं से संवाद करने और जनसभा को संबोधित करने की इच्छा जताई है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी की एक जनसभा अल्मोड़ा या चंपावत में और दूसरी पौड़ी में आयोजित की जा सकती है। चुनावी वर्ष है तो जाहिर सी बात है प्रभारी के साथ साथ अन्य जो वरिष्ठ नेतागण हैं आईसीसी के, उनका दौरा जो है उत्तराखंड में लगा ही रहेगा। इसी क्रम में माननीय राहुल गांधी जी ने स्वतः ये इच्छा जताई कि वो उत्तराखंड आना चाहते हैं और उत्तराखंड में आकर के कार्यकर्ताओं के साथ एक संवाद स्थापित करना चाहते हैं और जनसभा को संबोधित करना चाहते हैं। इसी क्रम में बैठकें हो रही हैं और बैठकों में जो प्रस्तावित है वो ये है कि एक जो है उनकी जनसभा अल्मोड़ा या चंपावत में होना जो है तय है और दूसरी जो है पौड़ी में होना तय है।
उत्तराखंड में 29 मई 2026 से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू होने जा रहा है। इससे पहले प्री SIR के माध्यम से प्रक्रिया का जायजा लिया जा रहा था। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य की वोटर लिस्ट को पूरी तरह से सटीक और अपडेटेड बनाना है। ये प्रक्रिया 15 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशित होने तक चलेगी। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में आगामी 8 जून से शुरू होने जा रही SIR प्रक्रिया को लेकर सियासत तेज हो गई है। सत्ता पक्ष इसे चुनावी व्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत बनाने की कवायद बता रहा है, जबकि विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला और राजनीतिक एजेंडा करार दे रहा है। सवाल यह है कि आखिर SIR को लेकर इतना विवाद क्यों है? क्या ये सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर उसके पीछे राजनीतिक रणनीति भी छिपी है? सत्ता पक्ष इसे लोकतंत्र को मजबूत करने वाला कदम बता रहा, तो विपक्ष इसे वोटर लिस्ट से जुड़े अधिकारों पर सवाल खड़ा करने वाली कवायद कह रहा है। कांग्रेस से बीजेपी की कार्य संस्कृति पर सवाल खड़े करते बीजेपी पर कांग्रेस के वोट काटने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के वोट बढ़ाने के आरोप लगाए हैं। वहीं भाजपा ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए सरकार SIR के नाम पर कांग्रेस राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले भी भाजपा ने कई चुनाव जीते हैं, इस बार भी अपनी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इलेक्टोरल रोल निर्वाचक नामावलियों का ड्राफ्ट पब्लिकेशन का जो तिथि होगा वो 14 जुलाई 2026 होगा, जिसके बाद में ड्राफ्ट पब्लिकेशन किए गए सूची को पॉलिटिकल पार्टी के जो सदस्य होते हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा। साथ में आम जनता की जानकारी के लिए वेबसाइट्स पर प्रमुख कार्यालयों में DM ऑफिस, SDM ऑफिस, तहसील कार्यालय यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा, जिसके आधार पर 14 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक कोई भी मतदाता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी बूथ लेवल एजेंट अपने क्षेत्र अंतर्गत दावे अथवा आपत्ति को प्रस्तुत कर सकता है ERO के पास में। भारतीय जनता पार्टी ने SIR को लगता है अपना एक पॉलिटिकली टूल बना दिया है। ये कहना है कि जितने भी फर्जी वोट थे जो SIR के अंदर चिन्हित किया गया है वो सिर्फ एक जो विपक्ष की कांग्रेस है उसे दे रहे थे। ये एक तरीके से परोक्ष रूप से एक जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना है, विपक्ष के आरोप लगाना है। वर्तमान में पिछले 10 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी कहना चाहती है कि पिछले 10 वर्षों से जो उससे पूर्व जो 10 वर्षों के अंदर कोई भी जो फर्जी वोट है वो यहाँ पर जुड़ा नहीं है यहाँ मतदाता सूची में? भारतीय जनता पार्टी के नेता SIR को लेकर के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। SIR जिन भी राज्यों में संपन्न हुआ है उन राज्यों में SIR की निष्पक्षता पर और पक्षपात पर पहले ही बहुत बहस हो चुकी है और SIR की सारी प्रक्रिया संदिग्ध रही है। अगर लोगों को उस पर भरोसा नहीं है तो निश्चित तौर पर जो है लोगों का भरोसा चुनाव आयोग को जीतना चाहिए और जो भी स्वाभाविक मतदाता हैं उनके नाम भेदभाव के कारण मतदाता सूचियों से नहीं कटना चाहिए। यही कांग्रेस पार्टी कह रही है। देखिए भैया, जो अब दुनिया में नहीं है और जो फर्जी मतदाता हैं वो अगर कट रहे हैं लिस्ट से तो इसका स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस ने फर्जी वोटों की वोटर लिस्ट पर अनेकों चुनाव जीतने का प्रयास किया है, जो अब नहीं होगा। देश के अंदर शुद्ध वोटर लिस्ट की आवश्यकता है, जिसके लिए SIR चल रहा है और पहली बार तो हो नहीं रहा है, समय समय पर SIR हुआ है और मतदाता सूची का शुद्धिकरण भी हुआ है। उत्तराखंड में SIR के लिए कार्यक्रम तय। उत्तराखंड में 29 मई से 7 जून 2026 तक गणना प्रपत्र की प्रिंटिंग, कर्मचारियों के प्रशिक्षण संबंधी कार्य होंगे। 8 जून से 7 जुलाई 2026 तक BLO की ओर से घर घर जाकर गणना प्रपत्र का विवरण एवं संकलन करेंगे। 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट रूल का प्रकाशन किया जाएगा। 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 के बीच दावे एवं आपत्तियों को दर्ज करने का समय दिया गया है। 10 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक सभी नोटिस जारी कर दावे आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 15 सितंबर 2026 अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में संचालित प्री SIR के दौरान 70 लाख मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है। ऐसे में SIR के दौरान जिन मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है और जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हुई है उन सभी को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
साथ ही बताया कि एसआईआर के दौरान 11,733 बीएलओ, 21,808 बीएलए के साथ ही 70 विधानसभा में 70 ईआरओ और हेल्प डेस्क में मैन पावर लगाए जाने के साथ ही हर बूथ पर वॉलंटियर्स भी तैनात किए जाएंगे। लेकिन उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर शुरू हुई सियासत अब आने वाले दिनों में और तेज होने के साफ संकेत दे रही है। सत्ता पक्ष जहां इसे सुधार की प्रक्रिया बता रहा है, तो वहीं विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़कर बड़ा मुद्दा बनाने में जुटा है। अब सबकी नजर 15 सितंबर पर ही टिकी हुई है, जब अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इससे पहले 8 को भी देखना होगा, जब एसआईआर की शुरुआत के साथ नए दौर की राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू होते हुए देखी जाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। पर नैनीताल से है, जहां नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल में भर्ती एक मरीज अस्पताल से भागकर मेट्रोपोल क्षेत्र स्थित नाले में कूद गया। नाले में गिरने से मरीज गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस और दमकल की टीम ने रेस्क्यू कर उसे अस्पताल भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार धुलई घोड़ाखाल निवासी माल बीडी पांडे अस्पताल में भर्ती था। बताया जा रहा है कि सुबह डॉक्टर द्वारा जांच किए जाने के कुछ ही देर बाद वो अस्पताल से निकलकर भाग गया और मेट्रोपोल क्षेत्र पहुंच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मरीज ने अचानक नाले में छलांग लगा दी, जिससे वो घायल हो गया। राहगीरों ने घायल अवस्था में उसे तुरंत देखकर पुलिस को सूचना दी। इसका नाम यशपाल है, पुत्र मोहन राम, निवासी ढुलई गांव, मेरा गांव भीमताल। ये जो है हॉस्पिटल में एडमिट था, इसका मेमो भी आया है। ये मानसिक रूप से शायद कुछ प्रॉब्लम है इसको, तो ये यहाँ के नाले में कूद गया था 9 बजे के आसपास। सूचना मिली, फायर को सूचना दी, 108 को सूचना दी और इसको जाए रेस्क्यू करके अब दोबारा हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। वो जब हमने इसकी आवाज़ सुनी, यहाँ पर कोई लेबर, ये हमारी दीदी लोग काम कर रहे थे पीडब्ल्यू वाले, एकदम से आवाज़ आई चीखने की। हमने बाहर निकल के भागे घर से, तो ये वहाँ से नीचे को कूदा। उसके बाद हमने तुरंत सूचना क्या कहते हैं थाने में दी। इसके बाद कहते हैं मेरे भाई लोगों को दी और क्या कहते हैं 108 में भी हमने सूचना दी। ये बंदा अस्पताल में बता रहा था मैं भर्ती था, ये अस्पताल से आकर के यहाँ से कूदा है। नाला नंबर 23 का मामला है। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से तैयार करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के पहले चरण को पूरा कर लिया है। कुंदन परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के प्रथम चरण में प्रदेश के सभी 304 मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए गए, जिनमें करीब 38,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने बताया कि मंडल स्तर पर आयोजित 7 सत्रों में कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर भाजपा की विचारधारा, संगठनात्मक कार्यप्रणाली और आधुनिक तकनीक के उपयोग से जुड़ी जानकारी हासिल की। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान 2026 के अंतर्गत हमने इस उत्तराखंड प्रदेश में प्रथम चरण में सभी 304 मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग संपन्न कराए हैं और इसमें लगभग 38,000 लोगों को हमने मंडलों में प्रशिक्षित किया है। और इसके अतिरिक्त अगले चरण में हमने जनपद स्तर के प्रशिक्षण वर्ग लगाए हैं। हमारे 19 संगठनात्मक जनपद हैं, उन सभी में भी हमने प्रशिक्षण वर्ग संपन्न करा लिया है और इसके माध्यम से भी लगभग 3200 लोगों को हमने प्रशिक्षित करने का काम किया है। इस प्रशिक्षण अभियान में कार्यकर्ताओं ने जहां मंडलों में 7 सत्र थे, वहीं जिले में 12 सत्र के माध्यम से प्रत्येक सत्र में। और अब खबर देहरादून से है, जहां मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने बताया कि अगले 1-2 दिन में तापमान में 1 से 2 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने 48 घंटों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम केंद्र निदेशक ने कहा कि हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्र, पौड़ी, उधम सिंह नगर और नैनीताल समेत आसपास के इलाके भीषण गर्मी की चपेट में रहेंगे। नमस्कार, मैं मौसम केंद्र देहरादून से डॉक्टर CS तोमर। देखिए, उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी जैसे देखने को मिली है। उत्तराखंड में भी ऐसे ही जो है तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, खासतौर से 15-16 मई के बाद से। और पिछले 24 घंटे में भी अगर हम देखें, मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों के तापमान जो है 40 डिग्री के आसपास, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे जो है तापमान 30 डिग्री के आसपास देखने को मिले हैं। और अगले 1-2 दिन में भी तापमान में जो है 1 से 2 डिग्री हम ऐसी संभावना बन रही है कि ऐसे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने 48 घंटे के लिए हीट वेव का जो अलर्ट है वो जारी भी किया है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।